हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंटरलिंकिंग स्ट्रेटजी के बारे में। क्या होता है इंटरलिंकिंग? काफ़ी लेक्चर में आप सुनते आ रहे होंगे कि इंटरलिंकिंग करना है, लिंक्स को सर्कुलेट करना है, एक ही वेबसाइट के अंदर लिंक्स को डालते रहना है, एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक को हमको आपस में लिंक करते जाना है। तो ये देखेंगे इसका सही तरीका क्या है, कितनी लिंक्स को डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, है ना, कैसा एंकर टैग बना के डालना है। तो ये सब चीज़ हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ताकि आप लोग जब अगली बार जो इंटरलिंकिंग में बोलूँ तो आप समझ जाओ कि हाँ ये तरीका सही है और ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है इंटरलिंकिंग? एक पेज से दूसरे पेज या पोस्ट का लिंक देना विद इन योर ऑन वेबसाइट। एक ही वेबसाइट के अंदर, ठीक है, एक ही वेबसाइट के अंदर लिंक्स को आपस में कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग। ठीक है, ये एक ब्लॉग है, इसके अंदर मैंने दूसरे ब्लॉग का एक्सेस दे दिया, एक को इसका दे दिया, इसका दे दिया। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है इंटरलिंकिंग होती है। एक ही वेबसाइट के अंदर हम लोग सारे लिंक्स को सर्कुलेट करते रहते हैं आपस में। उससे क्या होता है, क्रॉलिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है गूगल को। क्रॉलिंग तो आपको पता ही है, गूगल जब आता है वेबसाइट को स्कैन करता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉलिंग। ठीक, एग्जाम्पल, वांट टू लर्न कीवर्ड रिसर्च, चेकआउट और कंप्लीट बिगिनर्स गाइड टू कीवर्ड्स। हाँ, इस तरीके से हम लोग इस तरह से भी करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आप देखना, मैंने बताया था आपको कि इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इंटरलिंकिंग, पर मैं इसको और सही तरीके से बताता हूँ। बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके? बेनिफिट्स ये होता है बेटर क्रॉलेबिलिटी। इसका क्या मतलब है? जब गूगल आपके वेबसाइट पे आएगा, तो जैसे कि आया है ना, मैं बताता हूँ। गूगल आपके वेबसाइट पे आया तो उसको यहाँ से मिली एक ब्लॉग की लिंक, उस ब्लॉग के लिंक्स के थ्रू वो उस ब्लॉग पे गया। ठीक है, उसके अंदर भी आपने लिंक दे रखी है, उसके अंदर आपने एक और ब्लॉग की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से स्कैन करते करते वो उस ब्लॉग पे गया, वहाँ पे उसको ब्लॉग मिला, उसके अंदर आपने इंटरलिंकिंग कर रखी है, फिर उसके थ्रू दूसरे ब्लॉग पे गया। ऐसे आपके सारे जो ब्लॉग होंगे ना, सारे गूगल क्रॉल कर लेगा। तो ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बचेगा जो गूगल ने क्रॉल ना किया हो। तो उससे क्या होगा, गूगल को पता चल जाएगा कि आपके पास कंटेंट है, अच्छा कंटेंट है, और आपकी वेबसाइट को क्या करेगा, बूस्ट करेगा। ओके, ये हेल्प मिलती है। तो क्या हो गया, बेटर क्रॉलेबिलिटी। गूगल ज़्यादा पेजेस को डिस्कवर करता है, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट्स पेज अथॉरिटी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपका ये वाला ब्लॉग है ना, ये गूगल की बहुत अच्छी सर्चिंग में है, अच्छा खासा इस पर ट्रैफिक आ रहा है। मान लो इसके अंदर ट्रैफिक आ रहा है 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, पर डे 10,000 का ट्रैफिक आ रहा है। अब जो 10,000 जो लोग होंगे ना, अच्छे यूज़र होंगे, आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं, शेयर भी करते हैं, तो जब वो इस ब्लॉग को पढ़ेंगे ना, तो इस लिंक के थ्रू वो आपके ये जो ब्लॉग है ना, ये नहीं चल रहा है, इस पर ट्रैफिक नहीं है, इस पर ज़ीरो ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लोग होंगे ना, वो इस लिंक के थ्रू यहाँ पे भी चले जाएंगे, तो जो इस ब्लॉग की भी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो इसको भी मिलेगा। ठीक है, इस ब्लॉग का रिज़ल्ट इसको भी मिलेगा, तो उसी को हम बोलते हैं लिंक जूस। ठीक है, उससे क्या होगा, इसकी अथॉरिटी बढ़ जाएगी, हाई अथॉरिटी टू लो अथॉरिटी पेजेस तक चल जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा थी, तो इसको लिंक देने से, इस ब्लॉग को लिंक देने से इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है इंटरलिंकिंग का फ़ायदा। इम्प्रूव सेशन ड्यूरेशन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ब्लॉग तो उसने पढ़ा, एक ब्लॉग उसने अच्छे से पढ़ा, अब आपने क्या कर दिया, सिमेंटिक कीवर्ड यूज़ करके या फिर इस ब्लॉग से रिलेटेड आपने एक और ब्लॉग लिखा, ठीक है, आपने बोल दिया वांट टू नो अबाउट दिस ऑल्सो, ऐसा बोल दिया, तो उसने बोला हाँ यार ये ब्लॉग अच्छा है, तो मैं इस ब्लॉग को भी पढ़ना चाहूँगा, तो वो यहाँ से क्लिक होके इस ब्लॉग पे आ जाएगा, तो इसको भी पढ़ लेगा। इससे क्या होगा, आपकी जो वेबसाइट पे बाउंस रेट कम हुआ, सेशन बढ़ा उसका, जैसे सेशन बढ़ेगा टाइम अच्छा स्पेंड करेगा। तो अगर आपका वेबसाइट पे एडसेंस है तो खैर उससे तो आप अर्न करोगे सही, पर उससे क्या होगा, जब और आगे वाले ब्लॉग को रीड करेगा ना, तो आपके वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी और आपका सेशन टाइम बढ़ेगा, इससे आपकी वेबसाइट का एसईओ बूस्ट होगा। ठीक है, इनहेंस टॉपिक क्लस्टर। अब क्लस्टराइजेशन तो मैंने आपको बताया था कि सेम तरीके के टॉपिक और सेम तरीके के कीवर्ड बूस्ट होंगे। जैसा अभी मैंने इस एग्जांपल में समझाया कि अगर क्लस्टरिंग कीवर्ड आप यूज़ करोगे यहाँ पे और कुछ और दूसरा ब्लॉग लिखोगे, तो वहाँ से ट्रैफिक इस पर भी डाइवर्ट होगा। ठीक है, इनहेंस टॉपिक क्लस्टराइजेशन हेल्प्स इन टॉपिकल अथॉरिटी डेवलपमेंट। ओके, बूस्ट ऑल्ड
कंटेंट विजिबिलिटी, इसका मतलब तो साफ है कि जो ब्लॉग नहीं चल रहा है और जो ब्लॉग चल रहा है, जो ब्लॉग चल रहा है उसके अंदर आप क्या कर दो, इंटरलिंकिंग कर दो जो ब्लॉग नहीं चल रहा है उसकी, बस जो ट्रैफिक उस पर आ रहा है वो वहाँ पे भी डाइवर्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो आपका ऑल ब्लॉग है वो भी आपका रैंक हो जाएगा और उसका जो एसईओ वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये फायदा होता है इंटरलिंकिंग का, तो आपको इंटरलिंकिंग मस्ट करना ही है। ठीक है, आज आप ऐसा नहीं कि ब्लॉग पे करना, आप पेज टू पेज भी कर सकते हो, किसी भी पेज के अंदर कर सकते हो, होम पेज पे भी कर सकते हो। ठीक, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरलिंकिंग। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या इंटरलिंकिंग की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग स्पैमिंग से बचेंगे और यूज़र इंटरेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, सबसे पहला पॉइंट ये है, यूज़ डिस्क्रिप्टिव एंकर टैग। इसका मतलब ये कि आप सब ये मत लिख दो क्लिक हियर, है ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं ना अपन, रीड मोर अबाउट, और यहाँ पे सिर्फ क्लिक हियर मत लिखो। अगर आप क्लिक हियर लिखोगे तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना। आप प्रॉपर यहाँ पे कीवर्ड लिखा हुआ देखो, एसईओ चेकलिस्ट फॉर ब्लॉगर्स। अगर मैं ऐसा लिखूंगा रीड मोर अबाउट एसईओ चेकलिस्ट फॉर ब्लॉगर्स, तो जब इसके ऊपर क्लिक होगा ना एसईओ चेकलिस्ट ऑफ ब्लॉगर्स पे, तो दूसरा ब्लॉग खुल जाएगा। अगर मैं सिर्फ क्लिक हियर लिखूंगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को रीड क्या करना है और मेरे को क्लिक क्यों करना है, ये नहीं पता है। तो आपको प्रॉपर अगर आप कीवर्ड यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा कि यूज़र इंटरेक्टिव उसको समझ पाएगा कि क्यों क्लिक करना है। ठीक है, इसलिए हमको प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव में एंकर का यूज़ करना है। लिंक डीप नॉट जस्ट अ होम पेज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप कोई एंकर टैग बनाओगे ना, जब आप कोई एंकर टैग बनाओगे तो आपको उसको होम पेज पे नहीं लेके जाना है। अब होम पेज पे लेके जाओगे तो क्या होगा, यूज़र क्या ब्लॉग पे आया, ब्लॉग उसने रीड किया और आप उसको क्लिक करवा के वापस होम पेज पे भेज रहे हो, तो उसका क्या मतलब है, तो वो ऐसे सर्कल में घूमता रहेगा ना, वो सर्कल में घूमता रहेगा, साइकिल बन जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप उसको क्या करो, किसी और ब्लॉग पे उसको रिडायरेक्ट करो, उससे क्या होगा कि उसको हेल्प मिलेगी दूसरे अपने वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करने की और नया कंटेंट उसको मिलता रहेगा। ओके, थर्ड क्या है, मेंटेन अ लॉजिकल लिंक सिस्टम। देखो ये चीज़ मैंने बोली है आपको कि आपको मीनिंगफुल जो ब्लॉग होंगे, मीनिंगफुल जो पेज होगा वहाँ पे यूज़र को रिडायरेक्ट करना है। वहाँ पे करोगे तो उसको अच्छा कंटेंट मिलेगा, इससे आपका एसईओ भी इंक्रीज होगा और सेम चीज़ गूगल के लिए भी होगी। जब गूगल क्रॉल करेगा ना तो उसको लिंक टू लिंक क्रॉल करेगा वो, तो उसको भी अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा। तो जब उसको अच्छा कंटेंट मिलेगा उसके अंदर जो कीवर्ड्स होगा तो उस कीवर्ड के थ्रू आपकी वेबसाइट रैंक होगी। ओके, तो आपको इसमें बहुत अच्छा ध्यान रखना है, लिंक स्ट्रक्चर आपको बहुत प्रॉपर बनाना है। ठीक है, लूप नहीं बनाना, देखो लूप नहीं बनाना और डेड एंड्स नहीं बनाना। अब डेड एंड्स का मतलब क्या होता है, पेज बना दिया, ब्लॉग लिख दिया, पेज बना दिया, तो क्या हुआ, एक ब्लॉग पे गया, ठीक है, सेकंड ब्लॉग पे गया, वहाँ से फिर आपने इस ब्लॉग का लिंक डाल दी तो इसके ऊपर चलेगा। अभी क्या हुआ, सर्कल में घूमता रहा, तो डेड एंड बन गया, ये कभी ख़त्म नहीं हुआ। ओके, डेडलॉक भी बोलते हैं हम लोग, नहीं सॉरी डेडलॉक नहीं, डेड एंड ही होता है। डेडलॉक तो वो डेटा स्ट्रक्चर में होता है। ओके, DBMS के अंदर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आप भूल जाओ उस चीज़। नेक्स्ट क्या है, 3 to 5 इंटरनल लिंक पर 1000 वर्ड्स। और 1000, जैसे हम लोग 1000 वर्ड के अंदर हम लोग 5 से 15 कीवर्ड यूज़ करते हैं ना, इस तरीके से आपको 1000 वर्ड के कंटेंट के अंदर सिर्फ 3 से 5 बार इंटरलिंकिंग यूज़ करना है। ठीक है, नेचुरल प्लेसमेंट करना है और कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होना चाहिए। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। अपडेट ओल्ड पोस्ट विथ न्यू इंटरनल लिंक्स, ये भी क्लियर है कि आपको जो ओल्ड पोस्ट है उसको यूज़ करना है। जब नया ब्लॉग लिखोगे तो आपको ओल्ड पोस्ट का लिंक ही डालना है, जिससे क्या होगा, जो ट्रैफिक अगर आपका नया ब्लॉग चल गया तो ओल्ड ब्लॉग पे भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ओके, बहुत क्लियर है ये। एग्जाम्पल एंकर टेक्स्ट। एग्जाम्पल क्या है कि ये मेरी URL है, ठीक है, ये मेरी URL है, ये ब्लॉग की URL है, पर मैं ऐसा कैसा पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा वहाँ पे। मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करूँगा वहाँ पे। SEO टूल्स फॉर बिगिनर्स, ये मेरा कीवर्ड था, ठीक है, और ये मेरी लिंक थी। तो जब इस पे क्लिक करेगा ना यूज़र, तो वो इस लिंक पे चले जाएगा। ठीक है, मैं पूरी लिंक कॉपी पेस्ट एज इट इज नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करूँगा और उसके थ्रू रिडायरेक्ट कराऊंगा इसके अंदर। आपको हर जब लिंक दोगे ना आपको, और ये स्ट्रेटेजी आपको यूज़ करना है कि आपको प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करना है और उस कीवर्ड्स के थ्रू आपको दूसरे लिंक पे, उससे रिलेटेड जो लिंक होगी उस पर रिडायरेक्ट करना है। उससे क्या, उससे दो चीज़ होगी। एक चीज़ तो ये है कि आपका ये वाला कीवर्ड भी कवर होगा
और आपका ये दूसरा कीवर्ड सिमेंटिक कीवर्ड ये भी यूज़ होगा, ये भी कवर होगा। तो एक साथ दो दो आपकी जो कीवर्ड है वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी एक कीवर्ड ही है, ठीक है। ये मेन कीवर्ड मान लो आप, और ये उसका सिमेंटिक कीवर्ड मान लो LSI, ठीक। इससे दो कीवर्ड कवर हो जाएंगे और उससे क्या होगा, यूज़र को समझने में भी ईजी होगा। सेम चीज़ इसमें की इंट्रोडक्शन तो SEO, रिडैक हो गए व्हाट इज SEO, ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं जो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। ब्लॉग पोस्ट क्या है हमारा, हाउ टू स्टाइल योर लिविंग रूम विथ हैंडमेड डेकोर, ये मेरा ब्लॉग पोस्ट है, ओके। अब इंटरलिंकिंग हमने कैसे की इसकी, जैसे कि लिंक ये है बाय हैंडमेड वॉल हैंगिंग, पर एंकर क्या बनाया हमने, एक्सप्लोर अवर वॉल हैंगिंग कलेक्शन, ये एंकर बनाया। अब इस पर क्लिक करके और इस लिंक पे जाएगा, तो दो कीवर्ड हमारे यहाँ पे कवर हो गए, ठीक। सेम चीज़ इको फ्रेंडली गिफ्टिंग, ये लिंक है, ठीक है, ये लिंक है। लिंक कैसा है, www. हमारे वेबसाइट का नाम /इको फ्रेंडली गिफ्टिंग, ये वाली, ठीक है। ये हमारा URL है पूरी। अब जैसे कि ये हमने यूज़ कर लिया ग्रेट फॉर इको फ्रेंडली होम मेकओवर, इससे रिडक्ट हो गया, इस पर चले गया, सेम इस पर किया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को इंटरलिंकिंग यूज़ करना है, प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करना है, प्रॉपर लिंक नेम डालना है, ओके। तो आई थिंक आपको लेक्चर पूरा क्लियर है, इंटरलिंकिंग आपको समझ में आ गई है कैसे यूज़ करना है, ओके। प्रैक्टिकल तो हम लोग देखने वाले हैं, बस ये थ्योरी है, तो इसको आप समझ लो कि इंटरलिंकिंग क्यों ज़रूरी है और क्यों करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।